अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान भंडारा। आज हम लोग आपके लिए 14 अगस्त की मुनासिबत से क्या आज जश्न आज़ादी है, तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट तशरीफ लाए हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि वो रिजवान स्टूडियो को उन्होंने खास अपना टाइम निकाला और तशरीफ लाए। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जिनका नाम ज़ैनब मंशा है। तो बगैर किसी तमहीद के बाद को लंबा कि हम आप उनके पास चलते, उनसे पहले एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो आपको जरूर सुनाऊंगा। ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान भी फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, इसी मकाम में तब फूल खिला करते हैं। तो मेरे शार के बाद, मेरे पाकिस्तान से मोहब्बत के बाद, मैं अब चलता हूँ बगैर किसी इंटरवल्स के मिस ज़ैनब मंशा के पास कि वो आई, उन्होंने अपना खसूसी जो अपना टाइम निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। पहले की तरह माशाल्लाह खुश, जैसे आप पहले खुश होते थे वैसे नहीं लग रहे थोड़े से। क्या सीन है इस दफा? आपने जो 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मुबारक है, उसको किस तरह सेलिब्रेट किया है, हमारे व्यूअर्स को जरा बताइएगा। असल में पहले की तरह बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया जैसे पहले होते थे कि घरों पर झंडियां लगाना, और मेरे घर के बाहर ना एक दीवार होती थी, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान की झंडियों से एक अलग बड़ा सा झंडा बना देती थी, जहां पर लोग आके इकट्ठे होकर सेल्फीज लेते थे, अपनी पिक्चर्स बनाते थे। और स्कूल की जब एक्टिविटीज होती थी, स्कूल में मैंने बड़ी जो है ना नेशनल एक्टिविटीज में बड़ा हिस्सा लेना। मिली नग में मुझे सारे आते तकरीबन, पाकिस्तान के, पाक फौज के, ISPR के, फजाइया के, जितने भी हैं मुझे सारे आते हैं। माशाल्लाह आपकी बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं अपने मुल्क से। ये तो जज्बा था आपका बचपन में, अब क्या चीज, आप क्या ऐसी कुछ चेंजिंग आई है? अब बड़े हुए हैं तो ऐसा हमें लगता है कि हम आजाद ही नहीं है। भाई क्यों आजादी है? हम तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे हिंदुइज्म नहीं है ना यहाँ पे, हम लोग तो अपनी मर्जी से अपनी लाइफस्टाइल। क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हम आजाद हैं? क्या आप 100% श्योर हैं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं? इसके बारे में मैं थोड़ा सोचने पर मजबूर हूँ। आप ये देखें ना, अगर आप किसी के पास, फर्ज करें आप किसी के पास काम कर रहे हैं, आपका जो बॉस है या आपकी किसी ऐसे बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है जिसकी पावर आपसे ज्यादा है, जिसके पास कोई ओहदा है, तो आप श्योर हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? जहां तक जो हालात चल रहे हैं, वैसे इस पे मैं कुछ ज्यादा कमेंट्स तो नहीं कर सकता। इतना जरूर कहूंगा कि जो चीज जिस बिना पर पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह पर, उस पे हम लोग कायम तो खैर नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, आपके पास क्या विजन है कि हमारे पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए, हमारे लीडर्स को कैसा होना चाहिए? आपका फेवरेट लीडर कौन सा है? मेरा फेवरेट लीडर तो वो आपको पहले बता चुके हैं, आपको पता ही है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, जिनका नाम लेने पे पर्चा होता है। इसका नाम लेने पे पर्चा होता है, उसका नाम तो हम सरेआम लेंगे यार। वैसे हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा इश्क इमरान। सॉरी टू से कि मैं अब नाम नहीं ले सकता, मैं भी डरता हूँ। छोटा सा कारोबार है स्टूडियो में मेरा भी, कि ये भी बंद ना हो जाए, तो मैं इस पे तो ज्यादा नहीं कह सकता। आजकल के जो हालात, खान साहब आपके जो लीडर हैं, सॉरी मैंने क्या बैठा हूँ, थोड़ा सा नाम ले लिया है। वैसे उनको वो किन का, वाले साहब क्या क्या के पुकारा जाता है आजकल? वो कहते हैं जी उनका अब्बा कासिम के अब्बा। कासिम के अब्बा के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा चेंज लाएंगे जो सबसे डिफरेंट होगा, मुनफरिद होगा? बिल्कुल वही बात मैं करी थी ना, आप थोड़ा सा टॉपिक उसी तरफ लेके गए थे। मैं कहना चाहती थी कि एक बंदे के पास अपना आईनी हक नहीं है, अपना कानूनी हक नहीं है, तो वो कैसे आजाद हो सकता है? अब देखें ना, अब जैसे जश्न आजादी आज मनाया गया है, पूरी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने भी मनाया है, सिविल सोसाइटी ने भी मनाया है। अगर PTI वाले ऐसा करते तो फौरन दफा 144 लग जाती है। क्या आप इस चीज की हामी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लेकर आप बाहर जाके प्रोटेस्ट करें? क्या आप समझती हैं कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन या कोई आपके ऊपर कोई चार्ज किया जाएगा? क्या ऐसा है, आपको कोई ऐसा डर है? डर तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि अब देखिए ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है वो हर बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, लेकिन हमारा नहीं है। PTI वालों का क्यों नहीं है? आजकल फैसले हो रहे हैं, बात जो है ना वो बात आजादी की थी कि हम आजाद क्यों नहीं है। ये बात है ना, जब हमें हमारा आईनी हक नहीं दिया जाएगा, हमें हमारा कानूनी हक नहीं दिया जाएगा, तो हम आजाद कैसे हैं? यहाँ पर वडेरा कानून है, जिसके पास पावर, जिसके पास हाई डेजिग्नेशन है, वो आजाद है। हम आम आवाम जो है ना, हम आम लोग आजाद बिल्कुल भी। आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि क्या अब जो हुकूमत है, अब तो निगरान हुकूमत आ गई है, तो क्या निगरान वज़ीर आज़म साहब से आपकी तवक्कुआत हैं कि वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर फैसले करेंगे? ये तो अभी मैं असल में उनको जानती नहीं हूँ ना, तो किसी को भी ऐसे ब्लेम करना बिला वजह वो सही नहीं होता। उसकी अगर हम किसी को ब्लेम करते हैं, हाँ नवाज शरीफ ने, वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने महंगाई जो है ना, वो खुद ओनर होते थे जब खान साहब की हुकूमत थी, महंगाई होगी सारा वो ना, आपके पास हर चीज आपको नजर आ रही है कि जब खान साहब आए हैं, कोरोना आ गई, तब कौमी खजाने का क्या हाल था, ये सब कुछ अवाम के सामने है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो महंगाई के बारे में बहुत ज्यादा मार्च करते थे, आजकल वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके बारे में? मुझे लगता है वो ना, उनका डीजल ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो वो कहीं खारिज करने चले गए। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तान को कैसा लीडर होना चाहिए? हम किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं? आजकल हम IMF से भी कर्ज ले रहे हैं, हमारे ऊपर कर्ज मजीद ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, महंगाई है कि वो रुकने को नहीं आ रही। कौन सा ऐसा लीडर जिसके ऊपर आपकी उम्मीदें हैं, टिकी हुई हैं कि वो आके? मेरी उम्मीदें तो मेरे खान साहब के ऊपर टिकी हुई हैं, और इंशाल्लाह वही नेक्स्ट वजीर आजम होंगे, और मुल्क के हालात भी जो वो पहले 2 से 3 साल का ड्यूरेशन जो हुकूमत की है, तब भी महंगाई थी, तब उन्होंने क्या किया था? क्या आपके ऐसे काम है, मुझे वो गिनवा सकती हैं उन्होंने क्या ऐसे काम किए थे? जी बिल्कुल गिनवा सकती हूँ।
उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने पनाहगाहें बनाई जब उनका दौर था। उन्होंने एक देखे ना कि आम आदमी के पास वो राइट नहीं था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके अपना वो ऑपरेशन करवा सके। और सरकारी आपका मतलब है सेहत कार्ड जारी किया उन्होंने? सेहत कार्ड जारी किए, बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने पनाहगाहें बनाई। अब देखे ना, एक गरीब आदमी, मैंने एक वीडियो देखी कि वो बाबा रो रहा होता है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अब वो बंदा गलत है जिसको उसको सजा इस चीज की मिल रही है कि उसने लंगर खाने बनाए, उसने पनाहगाहें बनाई, उसने हर बंदे के कार्ड, शनाख्ती कार्ड के अंदर उसने 10-10 लाख रुपए रख दिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी 2000 रुपए इनाम जो गरीबों के लिए तहफ का इंतजाम किया था। उसके अलावा पीपल पार्टी वाले भी 50-50 रुपए दे के लोगों को खुश कर रहे हैं, वो भी तो खिदमत कर रहे हैं। इसको आप खिदमत नहीं कहेंगे? वो कौन सी खिदमत है? वो आवाम से लेके, महंगाई करके, आवाम से टैक्सेस लेके, वो उल्टा मेरा मतलब है कि वो 2000 और 50 रुपए पर मंथ दे रहे हैं कि तो इतनी बड़ी खिदमत तो कर रहे हैं ना। ये खिदमत है कोई? मेरा ख्याल है कि जो मेरे लीडर ने की है। मेरा ख्याल है कि मेकअप को महंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो जाए, औरत को सजने संवरने का हक तो है, लेकिन आप क्या सोचती हैं कि आपकी जो चीजें हैं? मुझे नहीं, अब मुझे अपनी एसेसरीज का कोई नहीं है। और मुझे बहबूद से ज्यादा है। जी बिल्कुल, मेरी तो ये डिमांड होगी कि गरीबों को आटा सस्ता मिलना चाहिए, उनका जो राशन का सामान है उनको सस्ता मिलना चाहिए। आप देखें ना कि ये हालात हो गए कि एक बंदा जो है उसकी मजदूरी 500 रुपए थी। पहले ये होता था कि 500 रुपए में गुजारा हो जाता था, लेकिन अब 500 रुपए में सिर्फ घी आता है। मुझे एक बात बताएं, आजकल हालात बहुत खराब है, कहीं आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ जाए? ये हो ही नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि गोल सा रास्ता है, जो बंदा थोड़ा सा बोलेगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोल होना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है अगर आपको भी कोई कॉल आ जाए ऐसी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। वो एक ना आजकल बड़ा जुमला वायरल हो रहा है और वो नज़म सी भी है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। ये तो जनाब जान अथेली पे रख के बैठे हुए हैं और हम लोग। लेकिन एक बात जरूर बता दूं आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को, क्या आप डरती नहीं है? नहीं डरती हैं? नहीं। कल को आपके पेरेंट्स को किसी को उठा लिया जाएगा? पेरेंट्स को उठा लेंगे तो मेरे पेरेंट्स तो वो कहते हैं जी हमें उठाएं, वो खुद नहीं डरते। इन फ्यूचर आप कौन सी सीट एक्सपेक्ट करती हैं कि आप खान के पास जाएंगे और मुझे वो फलां सीट दे और मैं इस पे इलेक्शन लड़ूं? कौन सी ऐसी सीट है जिसके लिए आप कहती हैं कि मैं अहल हूं? असल में मेरा ना कोई शौक नहीं था, जाती तौर पे मैं नहीं चाहती थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। जब खान साहब की हुकूमत आई है तो मुझे पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स होते क्या है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या होती है। तो मुझे ना खान को मैं ना एक यानी कि मैं उसकी फैन थी, क्रिकेटर होने की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसे लाइक करती थी। बाकी मुझे नहीं पता था कि खान का विजन क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मुल्क के लिए। मेरी तब एज मेरी खुद 18 साल थी। आपको पता है 18 साल का जो है ना वो एक बात समझ में आ रही 18 साल आपकी एज थी, क्या आपको खान से मोहब्बत हो गई थी? मुझे मोहब्बत थी, वो पॉलिटिकली मोहब्बत थी या वैसे ही मोहब्बत थी जैसे किसी भी इंसान के लिए दिल में जगह बन? नहीं, वो एक ना ये हमारा जो है ना वो बुल्ले शाह वाला इश्क है, पाकीज़ा इश्क है। अगर खान साहब आपको ऑफर करें शादी की तो आपका क्या ख्याल? नहीं, उनकी जोड़ी आ गई है, उनकी जोड़ी वो बुशरा बीबी के साथ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी खतून है, बापर्दा खतून है माशाल्लाह। हमारा खान साहब हमारा इश्क है, यानी कि देख लें हम उसको अपनी बाप की जगह समझ लें या दादा की जगह समझ लें, इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे इश्क करते हैं। जबरदस्त। पॉलिटिक्स में आने से पहले तो वो इसलिए पसंद है ना क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक स्टैंडर्ड अलग है सबसे, और वो क्रिकेटर भी है। एक सवाल देख में आता है, आप बहुत प्यारी खातून है, आप जगह जगह जाती होंगी प्रोटेस्ट में, बड़े बड़े वुज़रा आते होंगे वहां पे, तो आपको किसी वुज़रा ने लाइक तो नहीं किया? ये पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे पूछना नहीं चाहिए, तो मेरे व्यूअर्स से सुनना चाहते हैं ये चीज। आपको किसी बड़े लीडर ने कोई ऐसी पेशकश की हो, कोई नाम याद हो? नहीं, ऐसे नहीं बताना चाहिए ना, ये क्वेश्चंस नहीं सही है। मतलब आपका वो इशारा बड़े तरफ जा रहा है। नहीं, हमें डाउटफुल थोड़ा सा कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको ऑफर जरूर हुई है, लेकिन सोच रहे हैं नहीं ऐसा ऑडियंस डर रहे हैं, बता नहीं रहे, हर बात ऑन कैमरा नहीं बता सकते ना। बातों में ना हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे ऑडियंस भी पूछना चाहते हैं और मेरी भी ख्वाहिश है कि आप हमारे शहर में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बाकी मेंबरान की निस्बत जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी ज्यादा आपके हमेशा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छाई हुई हैं, लोग आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप पे हैं, अदर इंस्टाग्राम पे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या विजन है, आप क्या सोचती हैं कि हमारे शहर के लिए कुछ बेहतर कर सकती हैं और कौन सी सीट पे आप लड़ के बेहतर कर सकती हैं? असल में मैंने पॉलिटिक्स में आना नहीं था, आपको पता है कि मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना वो मेरी फील्ड थी, प्रोफेशनली मैं फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले जब देखा ना कि खान साहब की हुकूमत आई है तो हमने कहा कि हालात अच्छे हो जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी सिटी के भी अच्छे हो जाएंगे। खान साहब के साथ हमने देखा, अदलिया भी उनके साथ, फौज भी, वो सिर्फ एक दिखावा था। हमें लगता था कि फौज भी उनके साथ, अदलिया भी उनके साथ है, खान साहब भी हैं, तो हालात मुल्क के बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो वो सारी प्लानिंग जो है वो सामने आ गई कि मुनाफिकत हुई है उनके साथ। तब हमने देखा कि अगर खान साहब के साथ ये सब लोग नहीं है तो मैंने फैसला किया कि हम आम लोग खान साहब का साथ देंगे। कैसे खिदमत करेंगे अगर आपको हमारे इलाके की खिदमत का मौका दिया जाए? हमारे रोड टूटे फूटे हैं, हमारी एजुकेशन के मामला बहुत खराब है, हमारे पास कैंपस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज का कोई ऐसा कोई इदारा नहीं है, सेहत की कोई अच्छी इंतजाम नहीं है, आपके पास क्या सा विजन है, किस तरह हमारे इलाके की खिदमत करेंगे?
अगर अभी तो फिलहाल मेरी एज कम है, इलेक्शन नजदीक है, मेरी एज कम है, तो मैं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकती, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं। वो आगे फिर मेरे लीडर पे डिपेंड है, वो मुझे मींस के वेट एंड सी, आप Wait and इंतजार see। करेंगे। बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी, मेरी एज पूरी होती है। अगर इस दौरान कोई और बंदा ऐसा आ गया जो कि पहले ही जीत रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा, तो क्या आप फिर क्या करेंगे इस इलाके के लिए? फिर अगर मेरे खान साहब की हुकूमत आती है तो फिर मैं उनको बताऊंगी कि ये नहीं सही, और फिर ना पीटीआई ने एक पीएमसी को है ना इंट्रोड्यूस करवाया, पार्टी मैनेजमेंट सेल को इंट्रोड्यूस करवाया है, Right। वो काम करेगी। यानी कि उनके ना ट्रेनर रखे होंगे, यूनिक काउंसिल लेवल पे भी नुमाइंदे होंगे पीटीआई के, फिर जो ब्लॉक कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी होंगे, मोजाजात जितने भी हैं उनके ऊपर भी नुमाइंदे होंगे, वो चेक एंड बैलेंस करेंगे।